आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि सर 7 का संबंध यदि 30 से लिखा है तो उसी प्रकार से 17 का संबंध किससे होगा। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वहां पे भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे इसका संबंध लिखा है BEHK का संबंध लिखा है यहाँ पे PSVY, उसी प्रकार से कह रहा है कि ADGJ का संबंध किससे होगा, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। इन चारों ऑप्शन में से क्या भरा जाएगा। काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों। और भी प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पे कागज को मोड़ा गया दोस्तों और यहाँ पे खाली छोड़ दिया है, तो वहां पर इन ऑप्शनों में से कौन सा भरा जाएगा, यानी पहला ऑप्शन, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, कौन सा भरा जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, बिल्कुल शॉर्ट तरीका से बताएंगे। पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए, आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि 16 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए, क्योंकि सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के। तो पहला क्वेश्चन दिया है सर 7 का संबंध यदि हम लोगों का दिया है किससे सर, तो 30 से लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा है समानुपात की 17 का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो देखिए कैसे करेंगे दोस्तों इस तरीके के प्रश्न को। मान के चलिए कि बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे कि सर इस तरीके से तो हम सोच सकते हैं, किस तरीके से सर, ये देखिए कि सर 7 में यदि हम लोग 23 जोड़ देंगे, क्या करेंगे दोस्तों, 7 में यदि हम लोग 23 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर वहां 23 जोड़े तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 23 जोड़ देंगे। तो ठीक है सर, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 23 जोड़ देंगे। ठीक है, तो जैसे ही 23 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 7 3 10 करी 0 हासिल रहा 1 2 1 3 1 क्या दोस्तों 4 हो जाएगा, 40 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो क्या आपको 40 कहीं नजर आया, नहीं आया सर। तो क्या इस तरीके से ये प्रश्न हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो फिर कैसे सोचेंगे सर, जब यहाँ 23 जोड़ने के बाद नहीं हुआ तो कुछ अलग लॉजिक लगाना होगा। जब इस तरीके का लॉजिक यहाँ पे नहीं लगा तो कुछ अलग तरीके से सोचना होगा। जोड़ने से नहीं हुआ सर, देखते हैं घटाने से, घटा तो नहीं है, सीरीज बढ़ा, तो इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों, गुना करके लिखा होगा। तो ये देखिए कैसे लिखा होगा कि सर 7 से यदि 30 लिखा होगा तो 7 में क्या क्या दोस्तों 4 कर दिया, यानी 7 चौक 28 आप प्लस क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए, यानी सर 7 में 4 से गुना कर देंगे, 7 चौके 28 आप प्लस क्या दोस्तों 2, तो 30 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ भी कर दीजिए दोस्तों, यानी कि 4 से गुना आप प्लस 2, तो 17 चौके क्या हो जाएगा 68, 68 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 70 हो जाएगा। तो आपको कहीं 70 नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 क्या आ जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस तरीके से सोचेंगे, आखिर कैसे लिखा है पहले ये पता करना होगा कि आखिर दिया गया तो संबंध कैसे। सिंपल था कि सर 7 में हम लोग किससे गुना कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे, 7 चौके 28 और 2 30, उसी प्रकार से 17 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों, जो काम आप उधर के, समानुपात क्या कहता है कि जो काम आप उधर के वही काम इधर कीजिए। अगर उधर गुना 4 और प्लस 2 किए, इधर भी वही काम करेंगे, गुना 4 और प्लस 2, तो 17 चौके 68 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 70 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न को स्किप कर देते हैं। देखिए जैसे लिखा है सर हम लोगों के सामने, ये देखिए बी, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों ई। आपको भी कोशिश सब प्रश्न को करते चलना, क्या आपसे बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। उसके बाद लिखा है सर हम लोगों का, देखिए पी लिखा है, उसके बाद लिखा है एस, उसके बाद भी, और क्या लिखा है दोस्तों वाई। और यहाँ पे हम लोगों का समानुपात दे दिया है, तो यहाँ पे दे दीजिए, इस जगह अनुपात है तो अनुपात। बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका बता रहे हैं दोस्तों इस तरीके के प्रश्न को कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। ADG और क्या लिखा है जे लिखा है सर, और उधर हम लोगों का प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या और कैसे उसने लिखा है इसको। ये देखिए यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि ए से लेकर हम लोगों का जेड तक में कितने लेटर होते हैं, 26 होते हैं। ए का 1 होता है, नंबरिंग याद कर लीजिए, बी का 2 नंबर, सी का 3 नंबर, डी का 4 नंबर, ई का 5 नंबर, एफ का 6 नंबर। यदि इस तरीके से आप याद कर लेते हैं दोस्तों, प्रश्न आपको काफी सुविधा हो जाएंगे बनाने में। ये देखिए कैसे सर कि बी से यदि हम लोग पी पे जाएंगे तो बी से पी पे जाने के लिए कितना लेटर जोड़ना होगा। तो सर बी से यदि पी पे जाएंगे तो यहाँ
यहाँ पे 14 लेटर हम लोगों को क्या कर देना होगा दोस्तों, जोड़ देना होगा। तो जैसे ही 14 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, यानी कि बी के बाद देखिए सी डी ई एफ जी ऐसे करिएगा, 14 लेटर जोड़िएगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रश्न को स्किप कर देते हैं कि ई से यदि एस पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना होगा, तो सर यहाँ भी हम लोगों को 14 लेटर जोड़ना होगा। यानी आप देखिए ई के बाद क्या होता है, एफ जी एच आई, इस तरीके से चलिए वहां तक एस तक देखिए 14 लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से दोस्तों एच से यदि हम लोग जाएंगे सर यू पे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो एच से यदि यू पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोग को यहाँ भी कितना लेटर जोड़ना होगा, 14 लेटर जोड़ना होगा। जैसे आप 14 लेटर जोड़ दीजिएगा, क्योंकि एच का होता है 8 नंबर, तो 8 और 14 जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों का देखिए क्या हो जाएगा कि सर हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए भी हो जाएगा। ये क्या है दोस्तों, भी, तो हम लोगों का भी आ जाएगा। यहाँ पे गौर कीजिएगा ये क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों का भी लिखा हुआ क्वेश्चन में देखिए ना, भी लिखा है तो बिल्कुल हो जाएगा। उसी तरीके से सर हम लोग के में भी क्या करेंगे, देखिए 14 लेटर जैसे ही जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। यानी कि सब में क्या किया है, 14 लेटर जोड़ा है। यानी के बाद क्या होता है, एल एम एन ओ पी, इस तरीके से चलिए वाई तक देखिए 14 लेटर जोड़ना होगा। तो उसी प्रकार से सर ए में यदि हम लोग 14 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो सर ए का नंबरिंग 1 होता है, 1 में यदि 14 जोड़ देंगे तो यानी 14 लेटर, 14 के बाद 15, अब 15 होता है सर ओ पे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, ओ लिख देंगे। उसी प्रकार से डी में भी क्या करेंगे दोस्तों, 14 लेटर जोड़ देंगे। तो जैसे ही डी में 14 लेटर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सर ए बी सी डी 4 नंबर होता है, 14 4 18, 18 होता है सर आर का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ आर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी जो एजेंसियां कंडक्ट करा रहे बिल्कुल इसी तरीके के बड़े बड़े प्रश्न दे रहे हैं दोस्तों, और ऐसा लॉजिक दे रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट कर ही नहीं पा रहे कि सर यहाँ पे क्या लॉजिक लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 14 लेटर जोड़ दीजिए, जैसे ही जी का होता है एबीसीडी में 7, 7 में 14 जोड़ेंगे किस, उसी प्रकार से इसमें भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 10 होता है, यानी कि जे का 10 होता है, तो 10 में 14 लेटर जोड़ देंगे। यानी 14 लेटर कहने का मतलब जे के बाद क्या होता है, के एल एम एन ओ पी, इसी प्रकार कहाँ तक जाना है आपको, एक्स 14 लेटर तक जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो ओ आर यू एक्स ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पा रहे थे, तरीका ही नहीं मालूम था। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए किस कैसे करेंगे, करेक्ट, कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। यानी कुछ सिंबल दे दिया, पहले कागज को यहाँ तक आधा किया, आधा के बाद फिर इसको एक कोना कर दिया, मोड़ दिया। तो देखिए जैसे ही कागज खोलेंगे दोस्तों तो यहाँ पे भी इस तरीके से बनेगा, ठीक है सर, यहाँ भी इस तरीके से हो जाएगा। कागज को खोलने के बाद हम लोगों का यहाँ भी इस तरीके से हो जाएगा, और इधर भी हम लोगों का जब खोलेंगे दोस्तों तो यहाँ भी इस तरीके से होगा। यानी एक पूरा जैसा क्या बनेगा दोस्तों, गोला जैसा बनेगा। और गोला बनने के बाद देखिए क्या होगा कि गोला तो बन जाएगा सर, वो बात तो हम लोग समझ गए। तो यहाँ से एक ऐसे हो जाएगा, एक इधर से कर देंगे। यानी कि अगर बिंदा खोलेंगे, खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा वो तरीका बता रहे हैं दोस्तों, ताकि आप प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि सर यहाँ भी हम लोगों का क्या होगा, 2 गो बिंदा होगा, यहाँ भी हम लोगों का क्या गो बिंदा होगा दोस्तों, 2 गो बिंदा होगा। यानी देखते चलिए कैसे कर रहे हैं, इधर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 गो बिंदा हो जाएगा। तो ठीक है सर, यानी 2 गो और 2 गो बिंदा इधर हो जाएगा। तो देखिए 8 गो बिंदा आना चाहिए। पहला ऑप्शन में 8 गो है क्या, ये नहीं हो सकता। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अगर देखा जाए कि इस तरीके का अगर हम लोगों का आएगा सर, तो कौन सा प्रश्न, ये देखिए ई बिंदा कहाँ कहाँ दे दिया, ये तो होबे नहीं करेगा सर, ये तो होबे नहीं करेगा, बल्कि हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, सीधा सीधा में, यानी यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका को देखना है कि अगर वहां पे 2 गो बिंदा आया, यानी कि अगर एक चाप में 2 गो बिंदा आया तो सभी चारों को चाप में 2 गो बिंदा आएगा, और 4 गो बिंदा तो एकदम सीधा में होगा, और 4 गो बिंदा क्या होगा दोस्तों, तिरछा तिरछा। देखिए 4 गो बिंदा यहाँ पे सीधा में है, उसके बाद 4 गो क्या है दोस्तों, तिरछा तिरछा। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। इस तरीके के प्रश्न आए तो आप सिंपल सा कि यहाँ भी 1 बिंदा होगा सर, इधर भी 1 बिंदा हो जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ भी 1 बिंदा होगा तो इस साइड में आ जाएगा, फिर उसी प्रकार से एक इधर हो जाएगा दोस्तों, और 1 बिंदा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके का करने का संबंध देखिए हम लोगों का, और इस क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरा गोला में हो जाएगा, इस तरीके का समा जाएगा। अगर खोलिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका 2 ही नजर आएगा, ना कि 1, ना ये। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सभी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको जितने भी चैप्टर से प्रश्न है दोस्तों, सभी तरीके के दिख जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है,
वीडियो को पॉज करके आपको एक बार जरूर कोशिश करना है दोस्तों, क्या इस तरीके के प्रश्न हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देखिए कह रहा है कि प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनना, आखिर इनमें से विषम कौन है, ये वाला है, ये वाला, ये वाला, कौन सा हो जाएगा। अगर देखा जाए दोस्तों तो कौन सा हो जाएगा, तो देखिए ये प्रश्न देखते ही हम लोग कर सकते थे कैसे। ये देखिए यहाँ पे 31 आ गया, 31 क्या हो जाएंगे दोस्तों, अभाज्य संख्या है। ये क्या है सर हम लोगों का, सर ये अभाज्य संख्या है। 31 यहाँ पे क्या है, अभाज्य संख्या है, इसीलिए हम लोगों का ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, अलग हो जाएंगे। बाकी देखिए ये सब क्या हो जाएंगे, अलग, क्योंकि यहाँ अभाज्य संख्या 31 कोई पढ़ा से कटेगा नहीं कटेगा, तो इस वजह से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 31 यहाँ अभाज्य संख्या, इसीलिए चारों में से जो है यही एक अलग हो जाएगा। बाकी अगर देखा जाए तो देखिए 9 हम लोगों का 3 से कट जाएगा दोस्तों, 24 भी 3 से कट जाएगा। ये सब देखिए ऐसे भी एक अलग रूल से भी अगर आप बना सकते थे। वैसे तो देखिए 31 यहाँ अभाज्य संख्या हो गया, अगर ये लॉजिक हमको नहीं आता सर तो बाकी ऐसे भी लगा सकते थे। पहले 3 से ये भागा लग रहा है, ये भी 3 से हम लोगों का भागा लग रहा है, ये भी 3 से भागा लग रहा है, लेकिन क्या ये 3 से भागा लगेगा, नहीं लगेगा सर, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, विषम हो जाएगा, यानी कि यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हैं या अभाज्य संख्या भी लगा सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि 7 और गुना 5 जैसे आप कीजिएगा ना, कह रहा है कि यानी कि 7 और गुना 5 जैसे कीजिएगा, तो ये देखिए 7 गुना 5 करने के बाद 5 लिख दिया। उसी प्रकार से करें 12 गुना 3 कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। उसी प्रकार 8 गुना 9 कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, और 8 गुना 6 कीजिएगा तो यहाँ 8 पूछ जाए। ये कैसा गुना दिया है सर कि 5 गुना 7 करेंगे तो 5 हो जाएगा। देख रहे हैं कैसा एकदम पेचीदा देके और आपसे कर रहा है, लेकिन जो तरीका बताएंगे दोस्तों सबसे शॉर्ट और सबसे सरल कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे, लेकिन आपको एक बार ट्राई जरूर करना है। देखिए कैसे होगा कि सर 5 गुना 7 कर दीजिए, क्या कर दीजिए दोस्तों, 5 गुना 7। ये देखिए जैसे करेंगे यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग कैसे करें, 5 गुना 7 करेंगे सर तो क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और वही 35 का ई 5 क्या लिखा है, आखिरी वाला लिख दिया है। उसी प्रकार से दूसरा वाला ये देखिए जैसे 12 गुना क्या होता है दोस्तों 3 होता है, तो 12 तिया क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो ये देखिए आखिरी वाला 6 क्या कर दिया दोस्तों, वहां पे लिख दिया है। उसी प्रकार से हम लोगों का 8 गुना क्या है दोस्तों 9 है, तो 8 गुना 9 जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 72 हो जाएगा। तो 72 का देखिए आखिरी अंक क्या लिख दिया है, वहां पे 2 लिख दिया। देखते चलिए कैसे किए, यानी 12 गुना 3 करेंगे 36, 36 का आखिरी अंक 6। उसी प्रकार 8 गुना 9 72, तो 72 में देखिए आखिरी में अंक क्या आया 2। उसी प्रकार से दोस्तों 8 गुना 6 कर देंगे। आपको तरीका को समझना है, रटना नहीं है कि सर 6 गुना यदि 8 कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो आखिरी में हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों 8 आएगा, यानी यहाँ पे 8 गुना 6 ये जो कर रहे हैं हरा कलर से दोस्तों देखते चलिए कि 8 गुना 6 करेंगे तो 48 होगा। 48 में आखिरी अंक में क्या आएगा 8। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। आजकल इसी तरीके के एकदम प्रश्न दे देते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट अचका जाते हैं वहां पे कि सर 5 गुना 7 करेंगे तो क्या 5 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो तरीका सीखना होगा कि सर 5 गुना 7 करेंगे 35 होगा, आखिरी अंक देखिए 35 में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसे 12 तिया 36 का आखिरी अंक क्या हो जाएगा 6, 8 नंबर 72 का आखिरी अंक 2। उसी प्रकार 8 गुना 6 का 48 हो जाएगा, तो आखिरी अंक क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर 8 आएगा जो ऑप्शन नंबर 3 में है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों का दिया गया है क्या कि सर प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से गलत पद, यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों गलत पद को चुनिए। यानी जो श्रृंखला वाले प्रश्न होते हैं यहाँ पे एक श्रृंखला और एक गलत पद वाले 2 तरीके के प्रश्न होते हैं दोस्तों। तो यहाँ करें इनमें से कौन सा गलत है, तो पहले सीरीज को लिख लीजिए 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, उसके बाद 18 है, उसके बाद क्या है दोस्तों 22। इसमें आपको गलत पद बताना है कि कहाँ पे गलत है। तो ये देखिए यहाँ से अगर देखा जाए दोस्तों ये प्रश्न काफी आसान था, आप देख कर आंसर कर सकते थे। 3 जोड़ना है सर, इसमें कितना जोड़ना है 3 जोड़ना है। अगला देखिए इसमें कितना जोड़ना है, तो सर इसमें हम लोगों को कितना जोड़ना होगा 3 जोड़ना होगा। तो जोड़ते चलिए, इसमें हम लोगों को कितना जोड़ना होगा 3 जोड़ना होगा। सर यहाँ पे यदि हम लोग जोड़ेंगे 3 तो क्या हो पाएगा 18 3 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। लिखा क्या है दोस्तों यहाँ पे 22, होना चाहिए था 21, लिखा है क्या 22। तो इस वजह से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया 22, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यानी गलत पद चुनना था। तो देखिए 3 3 का
वृद्धि हो रहा है, लेकिन यही वाला में क्या हो रहा है दोस्तों, हम लोगों का 3 का वृद्धि नहीं हो रहा है, यानी वहाँ 21 होना चाहिए 22, तो यही वजह से यही वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, सभी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहे। जितने भी रीजनिंग के चैप्टर है सभी तरह के प्रश्न दिख जाएगा। अगर आप सारे पार्ट को देख लेते हैं, जैसे अभी 71 पार्ट हुआ, तो किसी भी प्रश्न में आपको डाउट कभी नहीं बुझाएगा। देखिए कह रहा है कि इस चित्र में कितने वर्ग है, क्या पूछा है, कितना वर्ग है। वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए। देखिए बताते हैं कितना वर्ग होगा। सर यहाँ पर एक वर्ग है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, दूसरा वर्ग है, ठीक है सर, दूसरा वर्ग हो गया। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर एक ई वाला ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ग हो जाएगा। यानी ए गो में क्या गो बन रहा है, 3 गो बन रहा है, ए गो, फिर इसके अंदर वाला, फिर बाहर वाला, तो 3 3 6 3 9 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 गो हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं, 12 लगा के निकल जाते हैं। अब बहुत सारा स्टूडेंट तो जो रट के याद रखें कि सर मैक्सिमम जैसे देखिएगा वैसे निकल जाइएगा, ठीक ना, मैक्सिमम जैसे देखिएगा वैसे निकल जाएगा, तो ऐसे कह के निकलते हैं। कोई कहेंगे 12 होगा और कोई कहेंगे मैक्सिमम, जितना मैक्सिमम दिया है उसी को मार दीजिए। तो सर इस तरीके से कीजिएगा, आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो फिर क्या होगा सर, ये देखिए हम लोगों का ए गो में 3 गो बन रहा है, तो 3 गो बन रहा है, तो इसमें भी 3 गो बना, इसमें भी क्या बना, 3 गो बना, इसमें भी क्या गो बना दोस्तों, 3 गो बना, इसमें भी क्या गो बना, 3, तो 12 गो तो ऐसे हो गया, यानी कि 3 3 6 3 9 12। अब 12 के बाद इसको कौन काउंट करेगा, इसको कौन काउंट करने के लिए आएगा, ये बड़ा वाला जो यहाँ से यहाँ तक जो लिए हैं, इसको कौन आएगा काउंट करने के लिए, तो सर एगो और प्रश्न करना होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का 13 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न है तो हम लोग कैसे कर लेते हैं। पहले अंदर वाला देख लेंगे, क्या को त्रिभुज बन रहा है, 1 2 और 3, यानी 3 3 तो सब में बन रहा है, तो 3 3 6 3 9 3 12। अब 12 के बाद एक बड़ा वाला जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत सारा इस तरीके के प्रश्न मैक्सिमम मारेंगे क्या, 14 होगा सर, और नहीं काउंट करेंगे तो 12 कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों का, करेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति नहीं था। यानी सिंपल था, ई फिगर उठा के यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है आपको यही गौर करना है। तो देखते हैं सर कहाँ दिख रहा है हम लोगों का ये फिगर। तो देखिए अगर गौर से देखिएगा दोस्तों तो कहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे और ऐसे, और यहाँ पर और ऐसे, ये देखिए यहाँ पे और ऊपर में ऐसे है और ऐसे। तो देखिए हुबहू यही वाला फिगर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है हम लोगों का, दूसरा में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको देखना था कि प्रश्न आकृति कहाँ पे, कौन सा उत्तर आकृति में नहीं था, तो ऑप्शन नंबर दूसरा में है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही स्किप करेंगे इस प्रश्न को, क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम है सर किस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करें। तरीका आपको सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बताएंगे दोस्तों। आप सिर्फ रटने का प्रयास नहीं करना है कि बल्कि समझना है सर किस तरीके, कितनों पासा दे दे। जैसे यहाँ पे देखा जाए कि 1 पासा 2 पासा, क्या गो पासा, अगर इस तरीके से कर लेंगे, 1 पासा, ये दूसरा पासा है सर, ये क्या गो तीसरा पासा है, ये कितना पासा है, चौथा पासा, 4 गो दे दिया, कभी 5 गो देगा, 6 7 8, जितना देना है देने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। आप देखिए अगर इस तरीके के प्रश्न आप पहले देखिए कि हम लोग 2 ऐसा पासा लेंगे जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन मिलता हो तो ठीक है सर। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कौन कौन पासा दोस्तों, यानी पहला पासा ले लीजिए और आप क्या ले लीजिए दोस्तों, दूसरा पासा ले लीजिए। दूसरा पासा में देखिए कॉमन ऐसा पासा लेंगे 2 कि जिसमें कॉमन, तो सर हम लोगों का ये देखिए यहाँ पे 3 दिख रहा है और यहाँ पे 3 दिख रहा है। कॉमन का मतलब दोनों पासा में मिल क्या रहा है, 3 3 मिल रहा है। जैसे ही 3 मिल रहा है, यानी पहला पासा में भी 3 मिला सर, दूसरा पासा में 3 मिला। बिल्कुल शॉर्ट तरीका बता रहे हैं दोस्तों। और 3 लेने के बाद यहाँ से आपको घड़ी की सुई की दिशा में घूमना है। कहाँ पे घूमना है दोस्तों, घड़ी की सुई की दिशा में। तो घड़ी कैसे चलता है, इस तरीके से चलता है जिस प्रकार से हम तीर दिए हैं, इसी तरीके से घड़ी घूमेगा, इस तरीके से चलेगा दोस्तों। तो देखिए 3 के बाद क्या आएगा सर हम लोगों का, 4 आ जाएगा। कोमा लगा दीजिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए सीधा में लिख देते हैं ताकि आपको क्या हो जाए दोस्तों, इसको हटा के यहाँ पे सीधा में कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए।
कि पहला पासा में जैसे हम लोग लिख दिए कि 3 तो दोनों में कॉमन है, रुके ना अभी लिख रहे हैं वहीं पे लिखेंगे। ये देखिए पहला पासा में हम लोगों का क्या है 3 है, उसके बाद दूसरा पासा में 3 है, और उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे तो 3 के बाद क्या आएगा दोस्तों, यानी घुमा रहे हैं तो 3 के बाद हम लोगों का 4 आएगा, और 4 के बाद 2, और ई वाला भी देखिए यहाँ दूसरा वाला पासा को भी घड़ी की सुई की दिशा में, देखिए घड़ी की सुई ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है सर। तो 3 के बाद क्या आएगा 5 आएगा, अब 5 के बाद क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा, बस यही था। तो कह रहा था कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो आप 5 के विपरीत नहीं निकाल चुके हैं, निकाल चुके हैं सर। ये देखिए 5 के विपरीत हम लोगों का क्या निकल चुका है 4 निकल चुका है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 4, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या आ जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। सिंपल सा यहाँ पे दिया गया था कि कह रहा था कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत कौन आ गया, तो सर 5 के ऊपर में कौन है, तो जो जिसके ऊपर में या नीचे में है, तो 5 के विपरीत ऊपर 4 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। यानी कभी भी प्रश्न है जो कॉमन है उसको उठा लीजिए और क्या कर दीजिए घड़ी की सुई की दिशा में घुमा दीजिए, और ना जाने कौन कौन सा ट्रिक लगाएंगे और फिर पेचीदा करके कहेंगे सर प्रश्न हो ही नहीं पा रहा, बल्कि यही नहीं समझना चाहते हैं कि कॉमन क्या होता है। तो कॉमन जो दोनों पासा मिल रहा है तो उसको लिख दिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है नहीं समझ पाते आप जरूर कॉमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने कह रहा है कि यहाँ पर कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगा। ये जो खाली छोड़ दिया यहाँ पर कौन सा भराएगा, 1 भर दें, 2 भर दें, 3 भर दें, 4, कौन सा भराएगा। तो ठीक है सर भरते हैं ना, इसमें क्या दिक्कत है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके का एक गोला जैसा पूरा आएगा, ठीक है सर। तो गोला जैसा सभी ऑप्शन में दिख रहा है, गोला जैसा क्या हो रहा है दोस्तों सभी ऑप्शन में दिख रहा है, तो वो बात सही है। हाँ एक ऑप्शन में हम लोगों का देखिए यहाँ पे इस तरीके से करने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों कि इस तरीके से करने के बाद एक वर्ग बनेगा, तो यहाँ पे हम लोग वर्ग बना देते हैं, ऐसे कर देंगे, ठीक है। देखते चलिए इसको ऐसे कर देते हैं, नहीं तो दिखेगा नहीं। करने के बाद फिर क्या होगा दोस्तों यहाँ से एक ऐसे हो जाएगा, ठीक है। देखते चलिए कैसे कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि सर एक चल जाएगा इधर पे, एक चल जाएगा इधर पे, और एक हो जाएगा ऐसे, और क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हम लोगों का ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके का अगर देखा जाए दोस्तों तो किस उत्तर आकृति में आपको नजर आ रहा है, कहाँ पे इस तरीके का फिगर हम लोगों का बना हुआ नजर आ रहा है, अगर गौर से देखा जाए दोस्तों तो किस प्रश्न में मिल रहा है। तो सर ऑप्शन नंबर हम लोगों का किस में हो जाएगा दोस्तों, तो 1 में ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए ना 1 में ही हम लोगों का क्या हो जाएगा कि इस तरीके का फिगर बनेगा सर, यानी कि यहाँ पर एक गोला हो जाएगा और एक गोला कहाँ हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इस जगह पे हो जाएगा। तो 2 गो गोला इस तरह काला काला आएगा, तो यहाँ पे देखिए ना ऑप्शन नंबर 1 ही आपका क्या होगा दोस्तों सही होगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं हो पाया, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 ही तो इस तरीके का बना। ये देखिए ना हूबहू उसी तरीके का, क्योंकि ये सब देखिए इधर कहाँ दिया तिरछा तिरछी करके, बल्कि ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का क्या होगा दोस्तों आंसर होगा, हूबहू उसी तरीके का बना। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आप अंत तक बने रहिए, आपको सभी तरीके के क्वेश्चन दर्शन हो जाएंगे जो जो प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अब देखिए कैसे लिखा है। अब देखिए तरीका देखिए लिखने का कैसे कि सर 32 और क्या 45 आप जोड़ के जो है ना करा है कि 3500 क्या हो जा रहा है 42 हो जा रहा है। लीजिए क्या कहानी कर दिया कि 32 और 45 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3542। उसी प्रकार 47 और 72 जोड़ेंगे तो ये देखिए 4277 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से इसको जोड़ने के बाद क्या आएगा, तरीका बताते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या और कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को। आपको कोशिश तो जरूर करना है सारे प्रश्न को। देखिए हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए इसका वाला जो ई 3 दिख रहा है यहाँ पे लिख दिया, यानी शुरू वाला का शुरू में। उसी प्रकार से अगर इस पे गौर किया जाए तो इसका भी शुरू वाला क्या कर देंगे दोस्तों यहाँ पे शुरू में उठा के डाल देंगे। तो ठीक है सर, तो उसी प्रकार से हम लोगों को पूछा किसका, ये देखिए 86 है। अच्छा इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं कि 86 है और क्या है दोस्तों +12। तो 86 और +12 यहाँ प्रश्नवाचक, तो इसका वाला भी शुरू वाला उठा के क्या कर देंगे दोस्तों डाल देंगे। देखते चलिए कैसे करते जा रहे हैं, आपको रटना नहीं बल्कि समझना है। उसके बाद देखिए कौन है दोस्तों, ये आखिरी वाला को यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा आखिरी, तो हम भी यहाँ पे लिखेंगे यानी आखिरी वाला को। तो आखिरी वाला के बाद क्या है दोस्तों 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे।
और इसका भी आखिरी में क्या है दोस्तों, दू है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, दू कर देंगे। देखते चलिए ध्यान से, इतना जैसे ही कर लिया 8 और 2 बस आंसर निकल गया, कोई और 8 2 से स्टार्ट नहीं हो रहा। लेकिन अभी नहीं सर, हमको और चेक करना है, तो करना है तो आप कर लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। 4, तो ये देखिए इसका वाला 4 यानी 45 वाला का 4 क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है। उसी प्रकार से इसका वाला हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, 7 लिख देंगे, वही 7 ये देखिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है सर। तो इसका वाला यानी कि लिखे हैं, तो इसी प्रकार से इसका वाला यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, 1 लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे करते जा रहा है। उसके बाद एक बचा कौन सर हम लोगों का, तो सर दू बचा है। तो दू बचा है, तो दू को देखिए इसका वाला दू कहाँ लिखा है दोस्तों, आखिरी में, यानी इसका वाला 7 कहाँ हो जाएगा, तो आखिरी में, यानी कि डबल 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे में लिख देते हैं, वहां पे जगह नहीं थी यहाँ पे, और ये वाला 6 क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर लिख देंगे। तो देखिए आ गया ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था कि यहाँ पे हुआ कैसे है, क्या 42 45 जोड़ेंगे तो उतना होगा, नहीं सर, खाली अंक को जो है ना उलट पुलट करके वो लिख दिया था। देखिए अगला क्वेश्चन 12वां नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे सर, करा कि लुप्त आकृति, यानी कि यहाँ पे जो है पूरा करना है दोस्तों कि लुप्त आकृति इनमें से कौन सा होगा। ये जो दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों का कौन सा आकृति बैठाएंगे जो कि पूरा कर देगा। तो ठीक है सर, देखते चले कि कौन सा आकृति होगा। यानी कि पहले क्या दिया है, तो देखिए पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, एक वर्ग जैसा हम लोगों का इस तरीके का होगा, वर्ग के अंदर में भी एक छोटा जैसा इस तरीके का बनाएगा, ठीक है। देखते चलिए, यानी कि एक पहले लाठी इधर से देना होगा। देखा जाए, अगर गौर से देखा जाए दोस्तों, एक प्रश्न देखिए ना कितना पेचीदा कर दिया है। यानी कि इस तरीके से होने के बाद अंदर में भी इस तरीके का आएगा, ठीक है सर। तो देखिए इस तरीके से अगर करेंगे, पहले देखिए ऊपर में एक लाठी देंगे, ऊपर में लाठी देंगे तो इस तरीके का देखिए ऑप्शन नंबर 1 में थोड़ी होगा, इसमें कहाँ दे रहा, वो कोनवा पे नहीं, बल्कि कौन कोनवा पे होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 वाला पे सही होगा। क्योंकि देखिए शुरू में अगर इस तरीके का दिए, इस तरीके से, उसके बाद दोस्तों एक इस तरीके से बना, उसके बाद भी अगर देखा जाए, यानी कि यहाँ पे सर 2 को ऐसे ऐसे करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 वाला ही सही होगा। आप गौर से देखिए ना, इस तरीके से आप देखकर आंसर कर सकते हैं। बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए कि हो क्या रहा है, कि सर अंदर में जिस तरीके से दिया है ना, 2 लाठी इस तरीके से देंगे तो यहाँ पे होगा, और पहले एगो इस तरीके का, यानी कि इस तरीके का आएगा कि नहीं, तो इस तरीके का ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 में देखिए ऊ कोना में दे दिया, ऑप्शन नंबर 3 ई कोना में दे दिया, ऑप्शन नंबर 4 में, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 एकदम वही कोना में दिया जिस तरीके से प्रतिरूप क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हम लोगों का 13वां नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, कारण दिए गए चित्र का दर्पण, तो सर दर्पण अगर नहीं दिया है तो हमेशा आपको बताएं दोस्तों कि दर्पण जब नहीं दे तो आपको क्या कर लेना है कि दायां साइड में हमेशा दर्पण बैठाना होता है। कहाँ बैठाना होता है, दायां साइड में। अगर वो दर्पण नहीं दिया है, खाली बोल दिया कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, और क्या ऑप्शन को भी नजर में रखेंगे, कहीं नीचे तो आईना नहीं लगाया है, इधर तो नहीं लगाया, तो उस तरीके से नहीं, अगर कुछ भी नहीं कहा तो आप दायां साइड आईना रख दीजिए। 100 बात का एक बात दोस्तों कि आप दायां साइड में रख दीजिए। तो जैसे ही रख देंगे तो देखिए आईना में जैसे ही देखेंगे तो फिगर हम लोगों का क्या बन जाएगा। अगर पहले देखिए आईना में जितना दूरी पर कोई वस्तु रखेंगे उतने दूरी पर बनता है, तो पहले अगर ये वर्ग है दोस्तों, तो आईना में भी हम लोगों का पहले क्या बन जाएगा सर, वर्ग ही बनेगा सर। तो वर्ग ही बन जाएगा, यानी कि इस तरीके का हाथ जो दिया गया है तो इसी तरीके का हाथ बन जाएगा। तो ठीक है सर, यानी कि यहाँ पे पहले क्या हो जाएगा, इस तरीके का एक वर्ग बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ऐसे करने के बाद ऐसे हो जाएगा, और फिर हम लोगों का क्या हो जाएगा, वो वाला गोला किधर चल जाएगा, यानी कि इस तरीके से हो जाएगा सर। उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे क्या कर लेंगे दोस्तों कि ऐसे एक यहाँ पे कर देंगे, और ऐसे कर लेने के बाद ये देखिए ई जो रेखा यानी 2 गो एक ऐसे दिया है कि नहीं, और उसके बाद देखिए एगो और भी ऐसे दिया है दोस्तों, यानी जो पैर निकला है तो उसका पैर किधर से हो जाएगा। तो सर अगर पैर गौर किया जाए तो यानी कि हम लोगों का इधर से और क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे हो जाएगा, पैर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। उसी प्रकार से एगो भी पैर यहाँ पे जैसे निकालेंगे दोस्तों तो इधर से और क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके का पैर देखा जाए तो किस ऑप्शन में नजर आएगा, ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 में। यहाँ पे देखिए ये हुबहू आईना में देखेंगे तो क्या, आईना में दायां हाथ देखने के बाद बायां हाथ दिखता है सर, ये कान देखने के बाद वो कान दिखता है, यानी पलट जाता है। तो उसी प्रकार से आईना में जो जितना दूरी पर वही होगा लेकिन पलट जाएगा। तो पहले देखिए वर्ग था वर्ग, और इसका पैर इस तरीके से तो मुड़ जाएगा इस तरीके से। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा दोस्तों, सही होगा, ना कि ये ना कि ये ना कि ये। ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। और हमेशा याद रखेंगे दर्पण नहीं दिया है तो दाएं साइड ही बैठाएंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और यहाँ पे मुंडी बना हुआ है तो मुंडी बना दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है, मुंडी ऐसे करके ऐसे दिया गया है उसका, तो इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं किया, खाली इसमें देखिए ई तो इधर से है तो इसका किधर से हो जाएगा, मुंडी में भी इस तरीके से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर थर्ड में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखा जाए, करा कि लुप्त चित्र की पहचान करा, यानी मैट्रिक्स को पूरा करना। ये देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह जो है यहाँ पर पूरा करना है। तो देखिए कौन सा फिगर भरेंगे, वहां पर होगा तो होगा कौन सा, यही दिक्कत है सर कि भरेंगे तो भरेंगे क्या। देखिए तरीका बता दें, ये देखिए इसमें अगर देखा जाए दोस्तों कि 4 को लाइन दिया है, ये देखिए यहाँ पे क्या को लाइन दिया है, बस इसी से प्रश्न सॉल्व होगा। 4 को, उसके बाद क्या है दोस्तों 3 को, उसके बाद क्या है 2 को, यानी 4 3 2 को का फिगर बन रहा है। तो उसी प्रकार से यदि आप गौर से देखिएगा दोस्तों तो आपको नजर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 3 को हुआ, उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे क्या हुआ 2 को हुआ, और क्या हो रहा है दोस्तों 4 को, यानी कि सब में क्या होना चाहिए, यानी कि फिगर क्या होना चाहिए 3 को, यानी कि 4 को 3 को। तो ये देखिए यहाँ पे 2 को हो गया, 2 को हुआ। देखते चलिए दोस्तों, यहाँ पे अगर 2 को हो चुका है तो उसके बाद यहाँ 4 को हो चुका है, तो अगला कौन सा आएगा, तो 3 वाला फिगर आएगा ना। तो यानी कि यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, और ऐसे होने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, देखते चलिए, और एक क्या हो जाएगा दोस्तों नीचे हो जाएगा। तो इस तरीके का 3 वाला फिगर, ये तो देखने से होगा, दूसरा फिगर वहां नहीं आएगा सर, ई भी नहीं आएगा, 4 वाला तो आएबे नहीं करेगा, बल्कि ऑप्शन नंबर 1 ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस देख कर आप आंसर कर सकते थे। कैसे सर, एक बार समझ लीजिए कि सर इसमें देखिए 4 को लाइन होगा कि नहीं, 4 को लाइन है, इसमें भी 3 को लाइन है, इसमें क्या है 2, तो वही उसी तरीके, अगर इसमें 3 टो हुआ, यहाँ पे देखिए 2 टो हुआ, एक में 4 को हुआ, अगर यहाँ पे देखिए 2 टो है, यहाँ पे हम लोगों का 4 टो हुआ, अगला 3 वाला आएगा ना सर, यानी कि वही पैटर्न, यानी कि फिगर होना चाहिए 4 3 2 वाला। तो यहाँ पे देखिए 2 वाला दे दिया, 4 वाला दे दिया, तो एगो छोड़ दिया, तो 3 वाला होगा, तो 3 वाला यानी कि इधर से और एगो नीचे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिए गया, बाकी कोई ऑप्शन नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 ही क्या कर देगा दोस्तों, पूरा कर देगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे लिखा है। कह रहा है कि दोस्तों कोई लग रहा है कि कहानी दे दिया है कि कागज को एक तौ को जब एक मोड़ कर छिद्रित किया गया और फिर खोला गया तो निम्न चित्र जैसा दिखाई देगा। उत्तर चित्रों में से चुनिए कि कौन सा छिद्रित नमूना एक प्रतिरूप को पूरा कर देता। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि अगर ई कागज को जो है मोड़ के एक नमूना बना दिया, क्या कर दिया, नमूना बना दिया, तो बना देने के बाद कह रहा है कि ई कागज को खोलने के बाद आपको कैसा नजर आएगा। तो देखिए अगर हम लोग पहला ऑप्शन खोलेंगे दोस्तों, ये पहला ऑप्शन देखिए इस तरीके से खोलने के बाद यहाँ पे किस तरीके से, यानी इस तरीके से थोड़ी, देखिए बराबर बिंदा है, बराबर बिंदा है दोस्तों। तो आप देख कर इस तरीके के प्रश्न कर सकते हैं। और क्या है दोस्तों, तिरछा तिरछी में है, तो हम लोगों का ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन है, बल्कि एक का ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सही हो जाएगा। जब ई नमूना एक कर दिया, जब इसको खोलेंगे तो खोलने के बाद यहाँ हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार से इधर भी हम लोगों का यानी कि 4 बिंदा वाला फिगर हो जाएगा। एक टुकड़ा, यानी अभी आपको जो बताए थे कि 4 टुकड़ा में से काट के जो है इस तरीके से जो दिया था दोस्तों कि एक टुकड़ा मान के चलिए ई टुकड़ा दिया, तो वही टुकड़ा ई काट के लिख दिया और 3 को पूरा करना है। तो 3 को पूरा करना है, तो ये हुबहू यही कागज को जब खोलेंगे तो यहाँ भी वही बिंदी इस तरीके से आ जाएगा दोस्तों। यानी 4 को दिया है, जितना सारा बिंदी दिया है तो इस तरीके से करने के बाद होगा। और वही खोलने के बाद इधर से भी हम लोगों का बिंदी आएगा दोस्तों, इस तरीके से करने के बाद, और यही बिंदी क्या आ जाएगा दोस्तों, ऊपर में भी आ जाएगा। तो इस तरीके करने के बाद ऑप्शन नंबर 4 ही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आकृति को पूरा कर पाएगा। बाकी कोई आपके प्रश्न को पूरा नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे हैं। एकदम आसान है कि सर यहाँ पे देखिए बिंदी सीधा सीधी वाला ई बिंदी हो ही नहीं सकता। क्या ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये तो सीधा दे दिया, बल्कि टेढ़ा माना चाहिए। तो टेढ़ा यही ना, इधर हो गया, इधर खोलने के बाद इधर और इधर। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों का 16वां नंबर क्वेश्चन कोडिंग से दिया गया है। आपको बता चुके हैं क्या कि ए का उल्टा क्रम याद कर लीजिए, जेड होता है। अगर ए का शुरू वाला उधर आखिरी वाला, बी का क्या कर लेंगे सर, वाई कर लेंगे। बस छोटा सा बेसिक बताएं, सी का उल्टा एक्स हो जाएगा, डी का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, डब्ल्यू हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप पूरा कर लीजिए, ई का, एफ का, जी का, जितना है सबको याद कर लीजिए। आप प्रश्न देख कर सॉल्व कर दीजिए। कैसे, ये देखिए, यानी कि सर लिखा है हम लोगों के सामने सी, उसके बाद ए, उसके बाद लिखा है डबल आर, और क्या लिखा है दोस्तों, वाई। इसी का क्या लिखा है, तो सर अभी बता चुके हैं उल्टा क्रम। इधर लिखा है हम लोगों का क्या क्या, देखिए एक्स, उसके बाद लिखा है जेड, उसके बाद लिखा है सर डबल आई, क्या लिखा है डबल आई, और क्या लिखा है दोस्तों, बी लिखा है। तो आपसे पूछा क्या है, तो देखिए बी, उसके बाद
बी, उसके बाद है दोस्तों आर, उसके बाद हम लोगों का आई, उसके बाद लिखा है एन और क्या लिखा है दोस्तों जी लिखा हुआ है। देखिए तो हुआ क्या है सर, कैसे कर देंगे अभी बताएं। सी का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स हो जाएगा। अभी तुरंत आपके सामने लिखिए ए का उल्टा जेड, यानी शुरू वाला और अगर पीछे वाला, तो उसी प्रकार आर का कीजिएगा ना तो आई आ जाएगा, आर का भी क्या आई, और वाई का अभी तुरंत बताए कि एक उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स। अभी इस तरीके से कर दीजिए, आप पूरा कर लीजिए। तो इसी प्रकार से बी का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों वाई, आर का उल्टा आपके सामने ही है कि आई होगा, और आई का उल्टा आपके सामने ही है क्या होगा दोस्तों आर होगा। ये सब तो खुद ही मिलते जा रहा है। एन का उल्टा क्या होता है एम होता है, जी का उल्टा क्या होता है दोस्तों टी होता है सर। तो एन का उल्टा क्या कर देंगे एम कर देंगे, जी का उल्टा क्या कर देंगे टी कर देंगे। तो कहाँ मिल रहा है वाई आई, उसके बाद आर एम टी। ऑप्शन नंबर सी में देखिए सर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों